अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड वो है वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। ये तीनों एक ही जैसे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो फॉर्मूले सबसे पहले देख लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूले हैं वेरिएंस का फॉर्मूला। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये हमारे पास अनग्रुप और ग्रुप के तीनों के फॉर्मूले यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास अनग्रुप के फॉर्मूले हैं, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। ये अच्छा जी, एस स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ये हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला है। और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले को देखें तो बिल्कुल वही फॉर्मूला है, बस रूट लगा हुआ है। ऊपर वेरिएंस में आप देखें एस स्क्वायर है, यहाँ पर एस लिखा हुआ है, और जो इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है दोनों का सेम है, बस रूट लगाया गया है। तो ये आगे बड़ा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो भी आपका वेरिएंस की वैल्यू निकलती है उस पर आप रूट लगा दें और जब जो आंसर निकलेगा वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। सबमिशन एक्स माइनस मीन, मतलब ये मॉड का साइन है बेसिकली, जिससे ये एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, जिससे पॉजिटिव वैल्यू आती है, नेगेटिव नहीं आती, ठीक है। और ये हमारे पास है ग्रुप फॉर्मूला, इसके अंदर भी है ये वेरिएंस के फॉर्मूला। जो भी आंसर आएगा उस पर हमने रूट लगा दिया, तो रूट से जो भी वैल्यू निकलेगी वो हमारे कहलाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। तो एक सवाल को पहले गो थ्रू कर लेते हैं हम। अच्छा जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन, अनग्रुप डेटा का सवाल है। फाइंड वेरिएंस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट विच परफॉर्म मोर कंसिस्टेंटली। अच्छा, इसके अंदर तीनों निकालने हैं, लेकिन पेपर के अंदर बहुत रेयर चांस है कि तीनों निकालने के लिए आपके पास आए। वैसे मुझे नहीं लगता कि तीनों आपके निकालने के लिए आएंगे, शॉर्ट में आएगा ये सवाल, और तो कोई एक चीज ही निकालने को आपको आई, या तो वेरिएंस कहेगा, या तो मीन डेविएशन, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा अनग्रुप का, ये रहा, तो वो लिख देते सबसे पहले। एस स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास एक्स माइनस का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये हमारे पास एक्स है, ठीक है। इसको क्लियर लिख देते हैं, एक्स माइनस एक्स। ये जो चीज है एक्स के ऊपर ये जो लगा हुआ है, ये मीन का निशान है। अगर आपको याद हो तो मीन के लिए मैंने बताया था, ये मीन के निशान है कि हमें मीन निकालना होगा। तो अब अगर हमें वेरिएंस निकालने के लिए आता है तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। और मीन का फॉर्मूला अगर आपको अनग्रुप याद हो तो सिंपल है, सबमिशन एक्स अपॉन एन, मतलब मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये था, ठीक है। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। सबमिशन ऑफ मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये फॉर्मूला था, तो आई होप आप सबको याद होगा फॉर्मूला। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। तो मीन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सारे जो नंबर्स हैं इनको प्लस करना है और डिवाइड बाय एन, मतलब टोटल वैल्यूज कितनी है, यहाँ पर 5 वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 90 प्लस 30 प्लस 85 प्लस 50 प्लस 25, इसको डिवाइड करा रहा हूँ मैं 5 से। तो मेरे पास मीन जो आ गया वो आ गया 56। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। ये मीन मैंने आपको निकाल के दिखा दे, ये हम ऑलरेडी आप सीख के आ चुका है। अनग्रुप डेटा है तो अनग्रुप फॉर्मूला लगाया मीन का, और 56 मेरे पास मीन आ गया। अगला टेबल जो है फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या करिए, एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। सबसे पहले एक्स माइनस मीन निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू को माइनस कर दे मीन से। तो पहले क्या लिखा हुआ है, एक्स 90, मतलब 90 माइनस 56 कर दें, तो आपके पास क्या बचा, 34। इसी तरह फिर 30 माइनस 56 कर दे तो आपके पास माइनस 26 बचा। इधर 29 माइनस 6 और माइनस 31, ये मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। ये कैसे निकली, अभी मैंने बताया, एक्स को माइनस करना है मीन से, मीन हमारे पास 56 था, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। फिर क्या करना है, फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो पहले आपने एक्स माइनस मीन निकाला, ठीक है, आपने सारी निकाली। अब इसका स्क्वायर, मतलब 34 का स्क्वायर, माइनस 26 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 31 का स्क्वायर, इन सब के स्क्वायर आ गए, ठीक है। ऑब्वियसली जब स्क्वायर लगता है तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो माइनस 26 का जब स्क्वायर निकाला तो वो पॉजिटिव 676 हो गया।
इन सबको आप ऐड करते तो ये आपके पास आ जाएगा सब्मिशन ऑफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर, मतलब ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब क्या बच गया हमारे पास डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है एन, एन का मतलब क्या टोटल वैल्यूज, टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी है यहाँ पर, टोटल डेटा कितना गिवन है वो 5 गिवन है, तो आपने सिंपल लिखा 3670 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो 3670 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 734, तो आपका वेरिएंस आ गया 734, तो ये हो गया आपका वेरिएंस, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्मूला था। अगर आपको वेरिएंस निकालने के लिए आएगा तो आपको ये 3 कॉलम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया वेरिएंस, ये मैंने आपको सिखा दिया वेरिएंस कैसे निकालते हैं। अब मैं आता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर, पहले मैं ये सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। याद रखिएगा आपका जो मीन निकला है वो 56 है, ठीक है, सेम ही रहेगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सारी चीजों को। अच्छा जी, ये मैंने क्लियर कर दी। आपका जो मीन था वो 76 था, वो 56 सॉरी 56 था, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने। अब मैं निकाल रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने वेरिएंस निकाल लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आसान है। स्टैंडर्ड डेविएशन का अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस स्क्वायर सबमिशन एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। अगर आप रूट ऑन बोथ साइड कर दें तो एस के ऊपर से रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, एस बच जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा रूट सबमिशन एक्स माइनस डिवाइड बाय एन, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और यही फॉर्मूला आपका होता है बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का, मतलब जो भी वेरिएंस का फॉर्मूला है उस पे रूट ऑन बोथ साइड करते हैं तो लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एस आ जाएगा, और राइट साइड पे क्या होगा, रूट के अंदर सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसीलिए आपने वेरिएंस अगर निकाल लिया है तो आपके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आसान है, और इसीलिए आपको इसके अंदर भी इन 3 की ही जरूरत पड़ेगी, मतलब ये 2 कॉलम ही आपने सिर्फ एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, ये तो ऑलरेडी एक्सक्यूएल आपको गिवन है, इन 2 की ही जरूरत पड़ेगी। मतलब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत आसान है, अगर वेरिएंस आपने निकाल लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना कोई मुश्किल नहीं है। आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हम लोग क्या निकाल चुके हैं, हम वेरिएंस 734 आया था हमारे पास। तो आपने सिंपल क्या करना है इसके अंदर, पहले मैं इसको, सबसे पहले आप फॉर्मूला ऑब्वियसली बात है मेंशन करेंगे, इसका जो भी फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का, सही है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई थी 734, जो अंदर हमने वेरिएंस सॉल्व किया वो आ गई थी 734। अब रूट के अंदर 734 देखते हैं क्या आ रहा है, तो रूट में 734 लिखा तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है वो आ रहा है 27.09, दैट्स इट। अगर आपको वेरिएंस निकालने आता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आपके लिए कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। तो ये आपके पास हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। वेरिएंस स्टैंडर्ड दोनों बहुत आसान है। मीन डेविएशन पे आ जाते हैं, वो और भी आसान लगेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका बना हुआ होगा इन चैप्टर्स का, जिसमें फॉर्मूला पुटिंग चैप्टर है, तो ये और भी ज़्यादा आपको आसान लगेगा, उसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और जब आपको मीन डेविएशन निकालना होगा तो आपको सिर्फ ये 2 कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, इन दोनों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट, देखिए फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आपको समझ आ जाएगी क्या क्या चीज़ें बनानी, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है टेबल में। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास वेरिएंस का हमारा आंसर आया 734 और स्टैंडर्ड डेविएशन का आ गया 27.09। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के ऊपर, वो है मीन डेविएशन निकालना सिखा रहा हूँ मैं किस तरीके से निकालते हैं हम, ठीक है जी, वो देख लेते हैं हम। तो फॉर्मूला अगर मैं देखें हम पीछे, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है सबमिशन, ये मॉड का साइन मतलब एक्स माइनस मीन डिवाइड बाय एन। तो ये बेसिकली साइन क्या करता है हमारे पास, नेगेटिव को पॉजिटिव में, ये जो साइन है ये यू बना हुआ है, यूँ इसके बीच में लिखा हुआ ना, ये एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है मीन डेविएशन का, एम डी लिख रहा हूँ मैं, वो है सबमिशन एक्स माइनस मीन, ये मॉड साइन, और ये कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, सिर्फ है एक्स माइनस मीन और मॉड का साइन लगा हुआ है, जो मतलब एब्सोल्यूट का साइन लगा हुआ है, जो बेसिकली नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो हमारे पास मीन तो ऑलरेडी 56 आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, आप एक्स माइनस मीन निकाल चुके हैं,
तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस पे मॉड एब्सोल्यूट का साइन लगा दी, जो ये चीज़ ये लगा दी। इससे हुआ क्या, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ये देखें नेगेटिव, या 6 है सिर्फ, यहाँ गलती से 66 लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे गलती से 66 लिखा हुआ है, ये 6 की वैल्यू है, ठीक है। ये 31 पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाता है और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास, सिर्फ एक चीज़ थी इसमें देखने वाली थी, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसी थी, ठीक है। अब सिंपल आपने क्या करना है, 126 ऊपर रखना है और डिनोमिनेटर में n पुट करना है, जो है हमारे पास 5। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या आता है कैलकुलेटर में। 126 डिवाइड बाई 5 किया तो आंसर आ गया मेरे पास 25.2, 25.2। तो ये हमारे पास हो गया ग्रुप डेटा। तो ये 25.2 मेरा आंसर आया है, ठीक है। मीन डेविएशन इसमें मिट गया था, ठीक है। 25.2, 734 हमारे पास आया था वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आई थिंक 27.09 था, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास आंसर्स आ गए, ठीक है। और तीनों मैंने आपको अनग्रुप के सिखा दिए। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ग्रुप डेटा का है। इसके अंदर ग्रुप डेटा का फॉर्मूला अप्लाई करके हमें फाइंड आउट करना है। टेबल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, तो बेसिकली डिपेंड करता है आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए आता है और उस फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें नहीं बनानी होंगी, ठीक है। इसके अंदर तीनों चीज़ें निकाल के आपको दिखाएंगे, इसलिए एक पूरा बड़ा सा टेबल आपको बना के दे देंगे, जिसके अंदर जो जो रिक्वायर्ड थी चीज़ें वो सारी फाइंड आउट करके दे दी गई हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, हमारे पास वेरिएंस का ग्रुप फॉर्मूला कौन सा होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा मल्टीप्लाई बाय एफ आ जाता है, मतलब जो भी एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर निकालते हैं इसको मल्टीप्लाई करना है एफ से, और नीचे आता है सबमिशन ऑफ एफ एन की जगह। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें सबसे पहले तो मीन फाइंड आउट करना है। मीन का फॉर्मूला, अब अनग्रुप का जब आपने फॉर्मूला वेरिएंस का सॉल्व किया था तो मीन अनग्रुप के फॉर्मूले से आपने फाइंड आउट किया था। जब आप ग्रुप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वेरिएंस के लिए तो आप मीन भी निकालेंगे ग्रुप के फॉर्मूले से। तो इसका फॉर्मूला सिंपल हमारे पास, एक्स एफ सबमिशन ऑफ एक्स एफ डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ, ये हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है। आपको ये पूछेगा कौन सा मेथड लगाना, तो सिंपल डायरेक्ट मेथड से ही प्रूव करना है। अर्थमेटिक मीन के 3 मेथड है तो डायरेक्ट मेथड ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये एक्स एफ, तो ये बेसिकली इसीलिए यहाँ पर कॉलम ऐड है कि ये मीन निकालने के लिए काम आ रहा है। एक्स एफ का मतलब एक्स की वैल्यू को एफ से मल्टीप्लाई करो, 1.48 मल्टीप्लाई बाय 2, 1.49 मल्टीप्लाई बाय 7, सो ऑन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स एफ आ गया, और नीचे इसका टोटल आ गया 29.96। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो हमारे पास सबमिशन जो आया है एक्स एफ का वो आया 29.96, और नीचे क्या लिखा है सबमिशन ऑफ एफ, तो सबमिशन ऑफ एफ ये रहा 20। तो 29.96 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो आपके पास मीन जो है वो आ जाएगा 1.49। ये आपके पास आ जाएगा मीन 1.49, आपके पास मीन आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए हमें, हमने सबसे पहले निकाला एक्स माइनस मीन, मतलब एक्स को माइनस कराया मीन से। एक्स की वैल्यू ये रही 1.48 माइनस 1.49, फिर हमने 1.49 माइनस 1.49, तो इसी तरीके से हम माइनस करवाते गए तो ये हमारे पास आ गया एक्स माइनस मीन। अच्छा, यहाँ पर जो मीन की वैल्यू वो लिखी कैलकुलेटर में देखेंगे तो आपके पास आ रही होगी 1.498, ठीक है। तो 1.498 पूरी ही वैल्यूज लिएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने x माइनस मीन ये निकाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहता है, अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है। देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है जो आप पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट जो जो ज़रूरत है उस हिसाब से हम कॉलम बनाते रहेंगे। अब हमने इसका स्क्वायर निकाल दिया, जो भी वैल्यूज आई थी x माइनस मीन की उसका स्क्वायर फाइंड, ये आ गया इसका स्क्वायर, मतलब माइनस 0.018 का स्क्वायर निकाल दें, माइनस 0.08 का स्क्वायर निकाला हुआ है, फिर 0.02 का स्क्वायर निकाला हुआ है, तो ये मेरे पास सारी चीज़ आ गई। अब फॉर्मूले के मुताबिक मुझे आखिरी चीज़ जो चाहिए वो ये है कि x माइनस मीन का होल स्क्वायर, यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया, अब इसको मल्टीप्लाई कराना है f से। f ये रही वैल्यू f की, ये देखें 27551, मतलब जो भी इस कॉलम में जो भी वैल्यूज आई हैं उसको
एफ से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 0.003240 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 2 से, इसी तरह 0.000640 को मल्टीप्लाई करा दिया 7 से, सो ऑन सबको मल्टीप्लाई कराते कराते एट द एंड मेरे पास जो नीचे वैल्यू आ रही है, आप देखिए टोटल आ रहा है, वो आ रहा है 0.00232। ठीक है, ये मेरे पास न्यूमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर मेरा 20 है, सबमिशन एफ। ठीक है, अब सिंपल मैं कैलकुलेटर में इसको पुट करके आंसर निकाल दूंगा। तो वैल्यू है 0.00232 डिवाइड बाय 20, तो मेरे पास वेरिएंस आ जाएगा 0.000116। तो वेरिएंस हमारे पास आ गया 0.000116। तो ये मेरा वेरिएंस फाइंड आउट हो गया। मैं इसको लिख देता हूँ 0.00, अच्छा इसको कहीं और लिख देते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा जगह चली गई है। सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ मैं सारी चीज़ें। ठीक है, फिर मैं इसका आंसर लिख देता हूँ आप लोगों को। तो हमारे पास आंसर जो आया वो है 0.000116। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वेरिएंस का 0.000116, यहाँ पे जो हमारा वो है लीटर्स में है, तो इन लीटर में लिख देंगे लीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइंड आउट होके आ चुका है वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, रूट लगा दूंगा। ठीक है, तो एस स्क्वायर के ऊपर रूट आ गया। आपने फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करके दिखाना है। अगर आपको वेरिएंस का फॉर्मूला याद है तो वो वाला फॉर्मूला कोई मुश्किल ही नहीं है, सिर्फ आपने रूट लगाना है। तो उस पर रूट लगा दिया। आप कैलकुलेटर में चेक करते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो मेरे पास आया है एस जिसको कहते हैं हम, वो मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ। एस जो आ रहा है वो आ रहा है 0.0107। ये मेरे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों निकाल के दिखा दिए। अब हम निकालेंगे मीन डेविएशन, जो लास्ट रह गया इसका। मीन डेविएशन का फॉर्मूला देखते हैं और देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा जी, तो अगर आपको अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लास्ट मीन डेविएशन। उसका सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं हम। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास मीन डेविएशन का होता है रूट का साइन मल्टीप्लाई बाय एफ डिवाइड बाय सबमिशन एफ। अब जब आपको सिर्फ मीन डेविएशन निकालने के लिए आएगा तो आपको कौन कौन से कॉलम बनाने होंगे, ये एक कॉलम हो गया, एक ये और एक ये, बस ये 3 कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ये एक्सेस की ज़रूरत क्यों पड़ी है, मीन तो निकालना ही है, और मीन मैं ऑलरेडी निकाल के दिखा चुका हूँ 1.498 आया है, तो इसमें भी वही आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगी। फिर हमें क्या चाहिए, एक्स को माइनस करना है मीन से। एक्स को माइनस करके मीन से किया था तो नेगेटिव वैल्यूज थी, एब्सोल्यूट का मॉड का साइन लगाया तो ये सारी पॉजिटिव हो गई। फिर हमें इसको मल्टीप्लाई कराना है एफ से, तो ये मल्टीप्लाई करा के एफ से, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। तो एट दी एंड टोटल जो इसका आ रहा है वो आ रहा है 0.184। तो आपका न्यूमरेटर में आएगा 0.184, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम क्या आ रहा है। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.0092, 0.0092। तो ये हमारे पास आ गया मीन डेविएशन। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। बहुत आसान सवाल है, सारे फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। बस टेबल्स आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और किस तरीके से वैल्यूज निकालते हैं फॉर्मूले की वो याद होनी चाहिए। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसान लगेगा। तो आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ग्रुप का ही। ठीक है, ये हार्मोनिक मीन गलती से ऊपर लिखा हुआ है बेसिकली हमारे पास। अच्छा जी, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर फाइंड, अच्छा सवाल में थोड़ी मिस्टेक हुई, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे अर्थमेटिक मीन गलती से लिखा हुआ है, तो इसके अंदर बेसिकली हमें निकालना है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। ये तीनों चीज़ें ही फाइंड आउट करके दिखानी, गलती से अर्थमेटिक मीन लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके लिए टेबल की जो रिक्वायरमेंट थी वही सारी लिख दी। बस इसके अंदर फ़र्क क्या है, हमें क्लास लिमिट्स गिवन है और क्लास लिमिट से क्लास मार्क्स निकालना मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, पीछे सारे सवालों में करते हुए आए। तो इसके अंदर बस एक चीज़ ही एक्स्ट्रा थी, इसलिए मैं ये सवाल करवा रहा हूँ कि क्लास लिमिट्स अगर गिवन होगी तो आपने मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स निकालने हैं। तो 68 + 87 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, सारी वैल्यूज़। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं। मीन निकालेंगे तो इसका मीन जो हमारे पास आएगा, मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है मीन, हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है
121.66, ठीक है, ये मीन की वैल्यू आ रही है। इसमें ऐसी कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा चीज़ थी मैंने आपको बता दी, अगर क्लास लिमिट्स गिवन होंगी तो इसके अंदर आपने क्लास मार्क्स निकालना है, ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, ठीक है। मीन निकालना आपको आता है, क्योंकि ग्रुप डेटा है तो ग्रुप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन आपके पास आएगा 121.66। फिर आपने निकालना है स्टैंडर्ड वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का सवाल जो अभी मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला दिखाया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। तो मैं आपको क्विकली इसके आंसर्स बता देता हूँ क्या क्या आंसर आएंगे, ताकि आप खुद सॉल्व करें और उसको चेक कर सकें। खुद सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर खुद सॉल्व किया करें, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगा। इसको मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1086.80। ये मेरे पास आंसर आ रहा है वेरिएंस का। और अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इसका, तो वो देख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार कैलकुलेटर में। 108 तो 32.96 मेरे पास आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, 32.96। तो ये मेरे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट हमारे पास मीन डेविएशन रह गया। मीन डेविएशन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 26। अच्छा, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। 26.778। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं इसकी। आप लोग इसको खुद ट्राई करें, और ये वैल्यूज़ मैंने आपको लिख के दिखा दी हैं, आपकी यही वैल्यूज़ आनी चाहिए, ये करेक्ट आंसर दें, तो आप लोग को आइडिया भी होगा। और जब खुद करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी। तो ज़रूरी है कि खुद इसको ज़रूर सॉल्व करें। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं थी, बस एक क्लास मार्क्स मतलब क्लास लिमिट्स थी, वो एक कॉलम ऐड होना था, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही थी जो मैंने आपको ऊपर सिखाई। तो और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो चुका है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मे बी 29 या 20 चैप्टर, दोनों में से कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पॉसिबिलिटी के चैप्टर नंबर 20 में पहले पढ़ा दूं आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। जितने भी मैंने आपको इसमें टॉपिक पढ़ाए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इस चैप्टर से 2 शॉर्ट आने हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे फर्दर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।